अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशनदीन दियामरी। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में आए रोज़ कोई ना कोई हादसात और इंसिडेंट पेश आते हैं जिस पे हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की कोई गिरफ्त नज़र नहीं आती। गुज़श्ता कल गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गज़र में एक टीचर की जो है वो एक टीचर को बड़े दर्दनाक तरीके से कत्ल किया गया। उस कत्ल के बाद ना तो मौके पर पुलिस पहुंची, ना उस हवाले से कोई अभी तक कोई अपडेट्स सामने आ रही है या कोई इस हवाले से किसी किस्म की कोई कार्रवाई हुई। दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान के जो तलबा हैं कराकरम यूनिवर्सिटी के, वो तमाम के तमाम गुज़श्ता कई अरसे से रोडों पर हैं। वो तलबा जो यूनिवर्सिटी से अपने हुकूक मांगते हैं या हुकूक मांग रहे हैं, और अपने जो फ़ीस यूनिवर्सिटी में जो फ़ीस है उनके उसमें एक बेपनाह इजाफ़ा किया गया, जिसके ख़िलाफ़ तलबा और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इन तलबा की प्रोटेस्ट की वजह से यूनिवर्सिटी ने उनके मसाइल हल करने के बजाय उल्टा उन तलबा को यूनिवर्सिटी से बेदखल किया या उनको रेस्टिकेट किया, बहुत सारे तलबा को बाहर निकाल दी। ये दो बड़े इशूज़ है जिस पे बात कर लूँगा। नाज़रीन, गज़र के इलाके बथरेट में एक टीचर थे जो जिनकी कल जो है वो उनको बड़े दर्दनाक तरीके से कत्ल किया गया। इनके हवाले से जब मैंने मुकामी जो हमारे दोस्त हैं, जो उनके फैमिली रिलेटिव्स हैं, उनसे मैंने बात की तो पूरा सिनेरियो इन्होंने बताया कि बथरेट में एक स्कूल थी जिसमें जो गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप पे चल रही थी। जो बिल्डिंग है सरकारी, लेकिन उसमें एनजीओ के साथ मिलकर जो टीचर्स है वो प्राइवेट भी पढ़ाते हैं वहाँ पे। अब ये जिस टीचर की शहादत हुई है, जिनको कत्ल किया गया है, ये टीचर भी उस एनजीओज़ की तरफ से वहाँ पढ़ाते थे। उनके साथ एक इनकी फैमिली की एक और फीमेल भी उसी स्कूल में पढ़ाती थी। अब ये इन दोनों का आना जाना ज़ाहिर बात है, फैमिली के लोग थे तो वो आते जाते रहते थे। लेकिन गुज़श्ता कल जब ये इंसिडेंट पेश आया, उससे पहले उस रोड पे उस स्कूल में और भी सरकारी टीचर्स हैं, उसके अलावा भी स्कूल्स हैं उसी एरिया में। तो जितने भी जो लोग वहाँ से गुज़रे हैं, तो उनका ये कहना है कि जो एनी शाहिदीन, वो कहते हैं कि रास्ते में दो नौजवान थे, एक ने रेड जैकेट पहना हुआ था और एक जो था उसने भी कोई इस किस्म की ड्रेसिंग की हुई थी। वो जब वहाँ से गुज़रे तो वो उनसे यही पूछते थे कि सिग्नल वाली एरिया कहाँ है। तो कुछ लोगों से उन्होंने पूछा, तो नॉर्मली हमारे यहाँ देहातों में ऐसे ही होता है, कोई किसी किस्म की मालूमात लेते तो लोग बताते। उन्होंने कहा कि सिग्नल जो है वो कहीं दूसरी साइड का एड्रेस बताया, वहाँ पर सिग्नल है। खैर वो मूव करके वहाँ चले गए। ये लोग वहाँ से गुज़रते रहे। जब जो ये टीचर हैं जिनकी शहादत हुई है, ये और उसके साथ जो उनकी फैमिली के जो मेंबर थे, ये घर की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने रोका है और रोक के सीधा ही उसको फायर मारा है। ये ऐनी शाहिदीन की तरफ से जो इतलात हैं कि उन्होंने डायरेक्ट फायर मार के उसको शहीद किया और बाइक लेकर वहाँ से निकले। अब चूँकि वहाँ से दो ही रास्ते थे, एक था गुपस के मरकज़ की तरफ आते, दूसरा रास्ता जो बथरेड नाला है वहाँ से गली की तरफ रास्ता जाता है। वो जो रास्ता है उससे तांगीर भी लगता है, दारहेल का भी जो बॉर्डर का एरिया वहाँ पे कनेक्ट है। अब वो लोग भागे हैं बाइक लेकर वहाँ से, और पुलिस चौकी भी है आगे बथरेड नाले की। उस चौकी से पहले बाइक छोड़कर वहाँ से रफू चक्कर हो गए, पता नहीं कहाँ गए। लेकिन जैसे ही ये हादसा हुआ, क्योंकि रोड पर था तो उसके साथ एक खातून भी वहीं पर मौजूद थी, तो फौरी तौर पर जो है वो इर्द गिर्द इतलात मिली हैं, लोगों को इतला दिया गया है, जिससे जो पुलिस को भी कॉल की। उन्होंने कहा कि इस तरह से इंसिडेंट है, लेकिन पुलिस ने कोई इस किस्म से उनके पास कोई बंदूकें समझें, उनके पास कुछ भी इख्तियारात नहीं है। एक पुलिस चौकी तो ज़रूर है, लेकिन वो पावरलेस पुलिस चौकी है जिनके पास कुछ भी नहीं है। वो शाम होते ही दरवाज़े बंद करके सो जाते हैं ख़ुद को बचाने के लिए, इनको अपना ही खौफ होता है। तो उस तरह के माहौल में जब उनसे कहा गया तो उन्होंने कोई इस हवाले से कोई अपडेट नहीं की। जो सेंट्रल पुलिस है, जो गज़र की जो एसपी बैठता है, जहाँ से पीछे से जो एक्चुअली जो नफरी होती है, उनकी तरफ से भी कोई इस हवाले से कोई अपडेट नहीं आया। कोई 5-6 घंटों के बाद ये ज़राए बताते हैं कि मौके वारदात पे ये लोग आए, और उसके बाद फिर जो भी प्रोसेस शुरू हुआ वो 6 घंटे धरने के बाद हुआ। लोग जो थे वो इस वक्त जो गज़र के लोग हैं, ख़ासकर बथरेड नाले के या गुप्स के हैं, वो पुनियाल के हैं, यासीन के, उनका भाई यही कहना है कि
हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। ये कोई पहला हादसा नहीं है। इस हवाले से कम 25 से 45 के करीब मुख्तलिफ़ हादसात में वाक़यात हुए हैं और ये वो हादसात हैं जिनके अभी तक कोई किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। अब कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो गरीबों के लिए या आम लोगों के ऊपर तो वो हाथ डालते हैं, लेकिन जब इस किस्म के दहशतगर्द और मुजरिमों पे हाथ डालते हैं इनको मौत पड़ती है। अच्छा नाज़रीन, आपको मालूम होगा गुज़िश्ता दिनों नूरिस्तान बॉर्डर जो कि चतराल के साथ लगता है अफ़गानिस्तान से, वहाँ से टीटीपी ने हमला किया था जिससे काफ़ी सारे जवान भी शहीद हुए थे, तो एक बड़ी इंसिडेंट हुआ था। अब आप अंदाज़ा कर लें, अगर गिलगित बल्तिस्तान की साइड पे जो हमारे एक मामले क्रिमिनल को अगर पुलिस नहीं पकड़ सकती या उस हवाले से कार्रवाई नहीं कर सकते, तो अगर किसी किस्म की कोई इंसिडेंट पेश आए टीटीपी जैसे दहशतगर्दों का, क्योंकि वो बॉर्डर भी तो लगते हैं कहीं ना कहीं से, ये पूरा सेक्शन जो है वो वाखान के साथ लगता है, तो अगर वो किसी किस्म से किसी और साइड से किसी बॉर्डर से वो मूव करते हैं वाखान पट्टी से इधर, तो फिर क्या होगा? ये एक बहुत सवाल है, एक ऐसा बड़ा क्वेश्चन है जिसका जवाब गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर कानून, गिलगित बल्तिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस और जो दूसरे भाई बैठे हुए हैं वहाँ पर FCNA के अंदर, उन सब के लिए सवाल है